हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल करारी दालचीनी। लास्ट वीडियो में हमने फ्रूट सैलेड बनाया था जो हेल्दी था और टेस्टी भी था, और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई शेयर द लिंक अबव। आज की रेसिपी है आलू के पराठे। आलू पराठे में हमें क्या चाहिए? अंदर पूरा स्टफिंग भर भर के हो और बहुत ज़्यादा तेल या घी ना हो, यही तो चाहिए। अब लोगों को ये टेंशन होती है कि ज़्यादा स्टफिंग किया तो बेलते वक्त पराठा फट कर स्टफिंग बाहर निकल जाता है एंड इट गेट्स कम्प्लीटली मेसी। तो आई शेयर द ट्रिक जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा। एक दो ट्रिक्स ऐसे भी है कि जिससे आपका पराठा और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए अनियंस, ग्रीन चिलीज, सम जिंजर, धनिया, ग्राउंड स्पाइसेस जैसे जीरा धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर एंड सम अजवाइन। और कुक करते वक्त वील नीड सम घी। आई हैव बॉइल्ड द पोटैटोज़ इन अ प्रेशर कुकर जिसमें 5 to 6 सीटी लगा के मैंने बंद कर दिया था। जब आप कुकर खोले तो प्लीज़ चेक कि आपका आलू जो है वो पूरी तरह से कुक हो जाना चाहिए, नहीं तो लम्स फॉर्म हो जाते हैं मसाले में एंड बेलने में फिर परेशानी होती है। आलू को निकाल के हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इट टेक 5 to 7 मिनट्स। तो उसी टाइम में हम डो बना लेते हैं और बाकी का मसाला रेडी कर लेते हैं। अब डो के लिए हम आटा लेंगे, इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब मैंने स्पाइस मिक्स जो है वो घर पे ही बना लेती हूँ। फ्रेश मसालों को रोस्ट करके ग्राइंड करके रख देती हूँ और काफ़ी दिनों तक वो चलता रहता है। कभी कभी मदर इन लॉ भी भिजवा देती है तो मेरी आसानी हो जाती है। If you guys want, I'll share this recipe with you in a separate video. अब हम आटे में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर घी ऐड करेंगे, उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे जीरा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे एंड देन ग्रेजुअली पानी ऐड करके डो बना लेंगे। प्लीज़ डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ एडिंग अ लॉट ऑफ वाटर एट वंस, एज उससे क्या है डो ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो पराठा डो शुड बी सॉफ्ट बट इट शुड नॉट स्टिक ऑन टू योर हैंड्स। अब हम थोड़ा सा डो पे घी लगा कर रख देंगे। अब हम एक हैंड चॉपर में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके फाइनली चॉप कर लेंगे। चॉपर में जब हम प्याज, अदरक, धनिया डालें तो 3-4 पीसेस करके डालें, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि उसके ब्लेड ख़राब हो जाएंगे। और ऐसे करने से आपको मेहनत भी थोड़ी कम लगेगी जब आप चॉपर यूज़ कर रहे हो। अब ये काम आप हाथ से भी कर सकते हो, यू कैन चॉप देम फाइनली योरसेल्फ, और यू कैन यूज़ अ फूड प्रोसेसर फॉर द सेम। Just keep in mind that don't make a paste out of the vegetables. In the meanwhile, हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं, so let's peel them. मैं हाथ से ही पोटैटोज़ को मैश कर रही हूँ, अगर आपको मैशर यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो मैश करने के बाद हम सॉल्ट और चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे, साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे और सबको ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई 1-2 लम्स आपको फील हो तो उसको तोड़ दीजिए और इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लीजिए। अब सॉल्ट के केस में हमें हमेशा पहले कम ऐड करना चाहिए, फिर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो, बट पहले टेस्ट कर लेना। थोड़ा कम सॉल्ट होना ऑलवेज़ बेटर है कि ज़्यादा सॉल्ट होने से। हमारे पराठे की स्टफिंग रेडी हो गई। अब हम डो को थोड़ा सा नीड करके उसके छोटे बॉल्स बना लेंगे। पहले थोड़ा सा आटा लगा के नॉर्मल रोटी जैसा बेल लें। इसमें खाली आप क्या करेंगे, साइड्स को सेंटर से थोड़ा पतला रखने की कोशिश करेंगे। इसमें होगा ये
जब हम स्टफ़ करके डो को क्लोज़ करेंगे तब सेंटर मोटा रहेगा और नहीं फटेगा और साइड्स में ज़्यादा आटा एक्यूमुलेट नहीं होगा। ऑल्सो सील करके जो एक्स्ट्रा डो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके निकाल दे। अगर ये आटा रह जाएगा तो वो बाद में आटा ज़्यादा स्टफिंग कम वाला फीलिंग आ जाता है पराठे में। नाउ वी हैव टू रोल द डो, बट द ट्रिक हियर इज़ दैट हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे ऑन बोथ साइड्स। पहले हम ऊपर की साइड एक बार थोड़ा सा रोल आउट करेंगे एंड देन सील करे हुए साइड पे आराम से बेलन को बस रोल करेंगे तो ये खुद ही फैलता जाएगा। आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, प्रेशर डाले एंड मसाला बाहर। अब हम तवे को गरम करके थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करते हो तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। अब हम पहले हाई फ्लेम में दोनों साइड्स को एक एक बार सेक लेंगे। और फिर हम एक छोटे स्पून से घी ऐड करेंगे एंड लो फ्लेम पे दोनों साइड को सेकेंगे सो दैट दोनों तरफ पराठे में वो लाइट क्रिस्प आ जाए जो हमें ढाबे वाले पराठे में मिलता है। अब पराठे आप दही, रायता, अचार के साथ खा सकते हो। I'll share the instant raita recipes in a separate video and link it in description later. तो हमारा फुल्ली स्टफ्ड पराठा रेडी हो गया है। अब आप इसको बना कर एंजॉय करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and please leave your reviews and suggestions in the comments. Thank you and I'll see you guys in the next video.